आपकी वजह से 20 बच्चे आत्महत्या कर लें और देश का छात्र प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। पेपर लीक रोकने के लिए कर लेते तो कुछ और बढ़िया बात है, लेकिन इन्हें काम नहीं करना है। इतने बैरिकेड से आए हुए हैं ना, मैं तो जो ये पुलिस वाले सरकार के दल्ले बने पड़े हैं और कुछ नहीं। हमारे युवाओं की आवाज़ की दबाई जा रही है, हमें सांसद तक पहुंचना बहुत कठिन हो रहा है। आज ये उन युवाओं पे आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इनका अहंकार आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा। और एकदम सांस आनी बंद हो गई थी। वो हमें भैया पानी वानी बांट रहे थे तो हम थोड़ा मतलब आ गए भग के थोड़ा। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आंसू बम छोड़ने की तो जरूरत थी भी नहीं। दिल में तो पहले ही इतने सारे घाव थे, जहरीली गैस इन्होंने और दे दी। अब क्या कर सकते हैं, बात यह है कि जो सरकार है वो डरी हुई है, क्योंकि अगर ये जितनी मेहनत कर रहे हैं रोकने के लिए, हम लोग आए रास्ते में, जहाँ जाओ वहाँ से रास्ते ब्लॉक, मतलब हम लोग यहाँ के बचपन के दिल्ली के हैं, एक एक रास्ता बंद, उसके बावजूद जहाँ रहो हर रास्ता बंद है। इतनी मेहनत जो रास्ता रोकने के लिए कर रहे हैं, लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, वही पेपर लीक रोकने के लिए कर लेते तो कुछ और बढ़िया बात है, लेकिन इन्हें काम नहीं करना है। जो पेपर लीक को लेकर पहले ही इतने नौजवानों के सीने में घाव दिए हुए थे, और आज बड़ा अच्छा स्वागत किया है संसद में आप लोगों का। वो तो यहाँ पे आके बढ़िया लग रहा है। मैं तो कह रही हूँ, हम इतने बैरिकेड से आए हुए हैं ना, मैं तो जो ये पुलिस वाले सरकार के दल्ले बने पड़े हैं और कुछ नहीं। पहले की जो सरकार होती थी उसमें ये रहता था कि अगर कोई भूख हड़ताल पे बैठता था तो सरकार सुनती थी। इस वाले में क्या है कि अगर कुछ हो रहा है सुन नहीं रही है। सोनम वांगचुक के जो फादर थे उन्होंने भी भूख हड़ताल पे बैठे थे। उस टाइम पे क्या होता, इंदिरा गांधी जी आए थे, उनके भूख हड़ताल तोड़वा के सुनी थी बात उनकी, सोनम वांगचुक के फादर के टाइम पे। अब उन्हीं के बेटे सोनम जी हैं, उनके टाइम पे सरकार चेंज हो गई तो ये सरकार सुनने को रेडी नहीं है, कि ज़बरदस्ती उठा के लेके चली गई। सरकार सुनना तो दूर, आंसू गैस के गोले अभी भी छूट रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। संसद भवन के बिल्कुल नज़दीक तक छात्र पहुंच गए थे। हजारों की तादाद में छात्र बाहर आए हैं और देख सकते हैं एक के बाद एक आंसू गैस के गोले लगातार छूट रहे हैं, और इधर नारेबाजी फिर शुरू हो गई है। यानी कि छात्रों का जो जुनून है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, आक्रोश रोकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं राहुल ने चूंकि आज पहली बार इस तरीके का सामना किया है, राहुल कैमरा चला रहे थे। मैं राहुल जानना चाहूँगा, आंसू गैस के गोले का तुमने शायद पहली बार रिपोर्टिंग में सामना किया होगा, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा, जैसे ही वो आंसू पड़े मतलब ऐसा हो गया जैसे कि पूरे शरीर में जलन, सांस रुक गई, सांस ली नहीं जा रही थी, ऐसा लग रहा चक्कर खा के हम गिर जाएंगे। आंखों में बहुत ज़्यादा जलन थी, आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं, ये किसी प्रकार की हुड़दंगी और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं मचा रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर आंसू गैस के गोले मारना कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हरकत है कि इतने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने के बाद भी आंसू गैस के गोले मारना, वो भी इतने तरीके से। यहाँ पर महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये यूथ है, ये देश का भविष्य है। अगर इनके ऊपर ऐसे आंसू गैस के गोले मारे जाएंगे, वो भी अपनी एक जायज़ मांग के लिए, तो इनके ऊपर ये क्या सोचेंगे, सरकार की क्या इमेज बनेगी, संविधान के प्रति इनकी क्या इंटरेस्ट आएगा। तो ये एक बेहद ही, क्योंकि एक युवा होने के नाते मैं भी ये बात समझ सकता हूँ कि ऐसी इस तरीके से सरकार का जो रवैया है इनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इन लोगों से भी जानूंगा। आंसू गैस के गोले मारे गए, इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने बहुत गलत है। हमारे युवाओं की आवाज़ की दबाई जा रही है, हमें सांसद तक पहुंचना बहुत कठिन हो रहा है। यहाँ बहुत इतने सारे भीड़ इकट्ठे हुए हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग यहाँ तक आए हैं, उनको इस्तीफा देनी पड़ेगी इस्तीफा। आंसू गैस के गोले मारे गए इस तरीके से, क्या सरकार का किस प्रकार का रवैया है? इस देश का छात्र, इस देश का युवा अगर शांतिपूर्वक मार्च करता है तो ये अहंकारी सरकार, ये दमनकारी सरकार उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाती है। क्या इस देश का युवा आतंकवादी है? क्या इस देश का युवा को इतना अधिकार नहीं है? बाबा साहब ने अधिकार दिया है शांतिपूर्वक प्रदर्शन का। आप पेपर लीक कराओ, आपकी वजह से 20 बच्चे आत्महत्या कर लें और देश का छात्र प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, इस्तीफे की मांग भी नहीं कर सकता। आप उसे इस तरीके से आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज कराओगे। यहाँ बच्चों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये अपने ही देश के बच्चों को, जो उन्हीं स्टूडेंट को, जिन युवाओं ने कभी इनको चुना था, आज ये उन युवाओं पे आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इनका अहंकार आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा। ये छात्राएं हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, और इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले इनके नज़दीक छूटे
तो उससे बचाव के लिए पूरा पानी से इनको तरबतर होना पड़ा है। क्या कुछ हुआ था आपके सामने बताइए। हम जा रहे थे तो उन्होंने पहले एक बॉम्ब फोड़ा, तो हमको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। पहले शूटिंग तो आवाज़ आई, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखा कि धुआं उठ रहा है, तो उधर से सब लोग भागते हुए आने लगे। तो फिर उनकी आंखें लाल थी तो पता चला कि टीयर गैस छोड़ी, ठीक है, तो फिर सब भागने लगे और एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तो इधर भी छोड़ रहे हैं और उधर भी छोड़ रहे थे, तो कहीं जगह ही नहीं थी जाने की, बीच में ही फंसे हुए थे हम लोग दोनों साइड? हाँ, दोनों साइड जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। कितने राउंड छोड़ा होगा लगभग? कम से कम 7-8 छोड़े हैं, कम से कम 7-8 ही छोड़े हैं, ज़्यादा ही छोड़े हैं। उल्टा हमारी स्किन जल रही है, आंखें जली थी बहुत तेज़ी से और एकदम सांस आनी बंद हो गई थी। वो हमें भैया पानी वानी बांट रहे थे तो हम थोड़ा मतलब आ गए भग के थोड़ा, वरना जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा था इन लोगों ने हमारा। तो क्या कहेंगे कि कैसा स्वागत संसद में आपका हुआ स्टूडेंट्स का? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आंसू बम छोड़ने की तो ज़रूरत थी भी नहीं, किसी ने कोई पेपर लीक वायलेंस करके पहले ही आप लोगों को इतनी टीस दी हुई है, इतनी तकलीफ है, और उसके बाद आप तक यहाँ पर फरियाद लगाने के लिए आए हैं और आंसू गैस के गोलों से आपका स्वागत हो रहा है। वही तो है, मतलब क्या बोलना, आराम से बात करो तो आराम से बात नहीं होती। वही है, हिंदू मुस्लिम करवा लो इन्हें बात बात पे। इनकी बिल्कुल भी किसी चीज़ का उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी परसों नीट का रिजल्ट आया, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी वो AIR2 के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं। हम कैसे मान लें कि उन्होंने उसको पेपर नहीं दिया होगा अगर वो इनका रिलेटिव है? तो बिल्कुल ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है। ना मोदी जी आके आज तक इतने साल हो गए, उन्हें 10-12 साल हो गए सत्ता में, उन्होंने आज तक आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। जब वो जनता को जवाब ही नहीं देना चाहते तो वो हैं क्यों? मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। वो या तो वो अपनी सीट छोड़ें या तो फिर ये जो सब हो रहा है यहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, क्योंकि उनको तो बस एक ही चीज़ दिख रही है, बस विदेश भ्रमण कर रहे हैं। तकलीफ लेकर आप लोग वापसी जा रहे हैं, आंखों में जलन लेकर आप लोग वापसी जा रहे हैं, मन कितना परेशान हो रहा है, कितना अंदर से रो रहा है? बहुत ज़्यादा, कुछ बोल ही नहीं सकते कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, उसके बाद भी इन लोगों ने ऐसा करा है, तो नो होप्स फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब बात ही काट दी जा रही है, बात रखी ही नहीं जा रही है, कोई जवाब मिल नहीं रहा है, तो फिर सामने वाला क्या ही उम्मीद लगा सकता है? क्या उम्मीद है? उम्मीद है अब क्या होगा, आंदोलन कहाँ जाएगा? अब तो कोई उम्मीद नहीं है। अब सोनम सर थे, सोनम सर कर रहे इतना फोर्सफुली, उनको भी लेके गए हॉस्पिटल, अब ना वो आ पाए। और अब क्या चल रहा है, पूरा जैमर यहाँ पे लगा रखे, कोई कनेक्शन है ही नहीं कि कोई किसी से कांटेक्ट कर पाए, और ऐसे ये लोग कर रहे हैं सबके साथ। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है। ये देखिए, एयर गैस लगने से यहाँ पूरा का पूरा जो है ये रेड पड़ चुका है, और ऐसा एक छात्रा के नहीं बल्कि हजारों छात्र नौजवान हैं, उन सब के इसी तरीके से तकलीफ़ हुई है, और एक के ऊपर एक चढ़कर भागकर एक तरीके से अपनी जान नौजवानों को, इन छात्रों को बचानी पड़ी है। तो ये रवैया दिल्ली पुलिस का संसद भवन के सामने देखने को आज मिला है।